वही पूछ रहे हैं आपसे, देश की एकता मतलब क्या? देश की एकता मतलब यही होगी कि जैसे अब ये कश्मीर वाला 370 धारा हुई है। नहीं, वो देश की एकता थोड़ी है वो। देश की एकता की बात हो रही थी। देश की एकता ही तो बता रहा हूँ मैं, वो देश की एकता को तोड़ने का काम हो रहा था वो। चलिए हम बता रहे हैं आपको देश की एकता। देश की एकता है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। बिल्कुल। ये चारों स्तंभ हैं एकता के। रायबरेली में हाँ जी। चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़ा गया था, क्या आपको जानकारी है? मैंने सुना था शायद न्यूज में, पक्का मेरे को कंफर्म नहीं है। बजरंग बजरंग दल वालों ने पढ़ा था। ठीक है। पदाधिकारी थे वो। हाँ जी। तो कौन सी एकता का परिचय देने गए थे चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़कर? अच्छा। देखो। मसीह में मेरे प्रियो आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारा भारत देश की सौंदर्य यह है कि हिंदू मुस्लिम सब हम भाई भाई, अनेकता में एकता बसती है। लेकिन अब वो एकता धीरे धीरे समाप्त होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक समुदाय से दूसरे समुदाय के बीच में अब नफरत पैदा हो गई है और ये बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। अब राजनीतिक खेल, राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। लगातार धर्मांतरण का आरोप लगाते हैं, लगातार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है। मेरे सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो क्लिप निकल कर आया है, जो कि एक भाई हैं सत्य यादव हैं, जो कि हमेशा से सच की आवाज़ उठाते हैं और जो सरकार गलत कर रही है या कोई भी संघ गलत कर रहा है उनके खिलाफ में बातें बोलते हैं। और एक भाई है जो कि अपने आप को आरएसएस नगर का प्रमुख बताता है, जिसका नाम अश्विनी शर्मा है, और उनके बीच में बहस होती है और बातों बातों में एकता की बात आती है। लेकिन यहाँ पर जो अपने आप को आरएसएस नगर का प्रमुख बताता है वो कुछ ऐसी बातें बोलता है जिससे सत्य यादव भाई पूछते हैं कि एकता क्या है, और उस भाई ने जो जवाब दिया है उससे लगता है कि अंधभक्ति का गुण गा रहे हैं, और उस अंधभक्त का अंधभक्ति बहुत जबर तरीके से इससे सत्य भाई ने निकाल दिया है। तो आप इस वीडियो क्लिप को देखिएगा, उसके बाद में हम बात करते हैं। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार सर जी। नमस्कार। हाँ, सत्यवाद जी बात कर रहे हैं ना आप सर? जी जी, बोल रहे हैं। आप कौन? हाँ, मैं अश्विनी शर्मा बात कर रहा हूँ सर। जी कौन? अश्विनी शर्मा बात कर रहा हूँ सर, हरियाणा से, चंडीगढ़ से। अश्वनी शर्मा, हरियाणा, चंडीगढ़। जी बताएं। हाँ जी सर, वो आप कह रहे हैं डिबेट के लिए कह रहे थे ना एक? जी बताएं। हाँ, तो मैं एक्चुअली में मैं आरएसएस से नगर प्रमुख हूँ सर। आरएसएस से आप नगर प्रमुख हैं? हाँ जी, हाँ जी, धर्म जागरण से। जी जी बताएं। वो वही सर मैं पूछना चाह रहा था, आपने जैसे डिबेट के लिए बोला, तो देखो हर चीज में कुरीतियां हो सकती हैं, गलत अच्छा हो सकता है, तो आपको क्या गलत लगा आरएसएस में? आपको क्या अच्छा लगा आरएसएस में? मेरे को तो देखो जी, मैं शाखा में जाता हूँ शुरू से, और कुछ नहीं तो कम से कम तो आपको सुबह शाखा में जाना अच्छा लगा? नहीं, मेरा शाखा में जाना अच्छा लगा। सुबह उठ के चलो, बंदा मतलब वैसे भी तो आजकल कोई जिम जिम की एक्टिविटी करता है, कुछ करता है अरे तो। अरे ये देश हित वाली बातें करनी है अपन को, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ जी। देश हित वाली बात करनी है हम लोगों को, ये क्या कह रहे हैं आप? सुबह से हाँ, शाखा में उठ के जाओ। आप ये बताइए ना, देश हित में आपको आरएसएस कहाँ गलत लगा? आपको अच्छा कहाँ लगा? आ, देखो मेरे, अब आप जैसे आपको गलत लगा ऐसे ही मेरे को अच्छा लगा। मेरे भाई क्या आपको क्या अच्छा लगा? आपने इसीलिए फोन किया है ना? आपने कुछ बताने के लिए किया होगा फोन। मैंने तो देखो, मैंने आपको देखा, हाँ तो मैं आपका फॉलोअर भी हूँ। हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं, मैंने भी यही लगाया ना कि आपको क्या गलत लगा ऐसा। आपको क्या अच्छा लगा आरएसएस में, आप वो बता दीजिए एक बार। मैंने बता दिया आपको, शाखा जाना अच्छा लगा। आपको और शाखा जाना अच्छा लगा, इसलिए आपको डिबेट करनी है, ऐसा? नहीं, डिबेट तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपने बोला कि मतलब चलो देखो, बीजेपी तो पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें तो अपने अलग एजेंडे हो सकते हैं, लेकिन आरएसएस में का कोई एजेंडा, सिर्फ सीधा सीधा एजेंडा देशभक्ति ही है मेरे हिसाब से तो। आरएसएस का एजेंडा देशभक्ति है, ऐसा कुछ? पूरा नगर प्रमुख हैं आप आरएसएस से? हाँ जी, हाँ जी, देश की एकता, अखंडता। अच्छा अच्छा, देश की एकता, अखंडता। हाँ जी, हाँ जी। देश की एकता से आप क्या समझते हैं? देश की एकता से हम ये, जिससे मतलब जैसे सेवा होगी, समाज के सभी वर्गों को निस्वार्थ नहीं, सेवा। वो सेवा और एकता अलग अलग, मतलब देश की एकता से क्या समझते हैं? अभी आप देश की एकता बोला ना आपने।
एकता और अखंडता तो आपको ही पता है। आप वही पूछ रहे हैं आपसे, देश की एकता मतलब क्या? देश की एकता मतलब यही होगी कि जैसे अब ये कश्मीर वाला 370 धारा हुई है। नहीं, वो देश की एकता थोड़ी है, वो देश की एकता की बात हो रही थी। देश की एकता ही तो बता रहा हूँ मैं, वो देश की एकता, वो देश की एकता को तोड़ने का काम हो रहा था वो। चलिए हम बता रहे हैं आपको देश की एकता। देश की एकता है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बिल्कुल। ये चारों स्तंभ हैं एकता के, देश की। ठीक है। ये चारों जब मिलके रहते हैं उसी को देश की एकता कहा जाता है ना? हाँ जी, हाँ जी, है ना? हाँ ठीक है, हाँ, तो एग्री हूँ। एग्री है ना आप इस पे? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर अब बात कीजिए आप। हाँ नहीं तो, सिख, ईसाई मतलब ये देश के चार स्तंभ हैं, आप ये मानते हैं ना? लेकिन संघ ने कब कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देश के स्तंभ नहीं है? जी, संघ ने ऐसा कब कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देश के स्तंभ नहीं है? संघ ने क्या कहा है, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। संघ ने फिर कुछ क्या क्या कहा? संघ तो सबको साथ लेके चल रहा है ना। बजरंग दल आपका ही एक अंग है ना, आरएसएस का, ऐसा ही है? हाँ, बिल्कुल। बजरंग दल है, अखिल अखिल विद्यार्थी परिषद है। जी, मेरी बात सुनिए। हाँ जी। रायबरेली में अभी कुछ महीने पहले एक चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़ा गया था, आपको पता है? कहाँ सर? रायबरेली में अभी चर्च के सामने कुछ महीने पहले हनुमान चालीसा पढ़ा गया था। ठीक है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा सर? हम झांसी से बात कर रहे हैं, उत्तर अच्छा, प्रदेश। झांसी उत्तर प्रदेश। ठीक है, ठीक है, मध्य प्रदेश और यूपी का बॉर्डर होता है। हाँ हाँ। ठीक है सर, ठीक है। रायबरेली में हाँ जी। चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़ा गया था, क्या आपको जानकारी है? मैंने सुना था सर न्यूज में, उसका मेरे को कंफर्म नहीं है। बजरंग दल वालों ने पढ़ा था, ठीक है। पदाधिकारी थे वो। हाँ जी। तो कौन सी एकता का परिचय देने गए थे चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़कर? अच्छा, देखो बजरंग दल थोड़ा सा उद्वेलित है। क्या है? उदंड? उदंड नहीं, हाँ। उदंड नहीं कह रहा मैं। क्या कहा आपने, क्या है बजरंग दल? कुछ ना कुछ उस टाइम ऐसा हुआ होगा नहीं नहीं, जो उनको चर्च के सामने, अभी आपको पता है कई चर्च तो जितनी भी ईसाई अरे मैं ईसाई बात कर रहा हूँ, वो तो खत्म कर लीजिए पहले, फिर अपन दूसरी बात करेंगे। उसका भी मैं कारण बताऊंगा ना आपको कि वो क्यों पढ़ने गए होंगे वहां। हाँ, क्यों गए थे? मतलब एकता का परिचय देने गए थे क्या, कि अपन साथ में बैठ के तुम यहाँ पे अपना करो, अपना हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, ऐसा कुछ? नहीं, एकता का परिचय नहीं, कुछ ना कुछ वहां कोई घटना घटी होगी। कैसी घटना? ऐसी कौन सी घटना घटी कि उनको हनुमान चालीसा चर्च में जाके पढ़ना पड़ा? मतलब ऐसी कौन सी घटना होती है इसके बाद ऐसा करना पड़ता है आपको? कुछ ना कुछ, देखो कुछ आपको, आप अच्छा अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि आप हमारे दिल पे हाथ रखवाना क्यों चाहते हैं? नहीं, आपने आज तक कोई आतंकवादी हिंदू देखा है? जो देखो, जिनको गलत काम करना है उनका कोई धर्म नहीं होता, ना वो मुसलमान होते हैं ना हिंदू होते हैं। बिल्कुल है, लेकिन उसमें से 100 में से अपराधी होता है। मैंने अभी भी कहा आपको कि बीजेपी गलत हो सकती है पर आरएसएस गलत नहीं हो सकता। मतलब आरएसएस कहाँ सही है, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब बताइए तो। अब मैं अभी तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आरएसएस गलत कहाँ है, आप बताओ ना। नहीं, हमें तो आरएसएस पूरी गलत लगती है, हिंदू मुसलमान को अलग करना और ये सांप्रदायिकता फैलाना, ये सब। आप कोई एक ऐसा एग्जांपल दे दो मेरे को जहां आरएसएस ने हिंदू मुस्लिम को अलग किया हो। जब कह रहे चर्च के सामने बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, अब और क्या किसी को तो दोगे क्या? तभी मानोगे हैं? वो भी तो क्या नहीं, वो तो नमाज सड़कों पे पढ़ रहे हैं। नहीं, क्या? अरे मुस्लिम भी तो नमाज सड़कों पे पढ़ रहे हैं। तो इससे मतलब आप चर्च को जोड़ रहे हैं? मुस्लिम नमाज सड़कों में पढ़ रहे हैं, चर्च का भी चर्च की भी ईसाई मशीनरियां चल रही हैं। अच्छा, आप एक बात बताओ। अरे ये बात पहले आप ये बात पूरी तो करो, आप कोई बात सबसे ज्यादा कन्वर्जन कौन कर रहा है आज के टाइम में? कन्वर्जन कौन कर रहा है? मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ पहले वो एक बात खत्म तो कर लो, फिर कन्वर्जन पे भी आएंगे, वो भी उस पर बात करेंगे। जो बजरंग दल के लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ा है चर्च में, वो क्या है? वो एकता का परिचय था क्या? अब एकता का परिचय था, लेकिन आपको दिक्कत है हनुमान चालीसा से? मुझे हनुमान चालीसा की दिक्कत नहीं, मुझे चर्च में हनुमान चालीसा पढ़ने से दिक्कत है। चर्च पे? हाँ, तो ये बताओ ना आप कि चर्च पे पढ़ने से आप अभी इसको सर्च करना। हाँ। जब उन्होंने पढ़ी होगी या तो हाँ उससे पहले 1-2 दिन पहले कोई जब पढ़ी होगी, आप कोई जानकारी लेके आए नहीं है, आप बहस करने आ गए, आप कह रहे डिबेट करनी है, किसी को या कुछ करे होंगे या कुछ ना कुछ वहाँ हुआ होगा। क्या किया होगा? आप सर्च कर लीजिए उस पर, हमें देख के बताइए क्या क्या हुआ था। कुछ भी नहीं हुआ था वहाँ पे। अच्छा, आप बताओ, क्या भगवान एक नहीं है? कौन से भगवान एक नहीं है? क्या मैं ये तो कह रहा हूँ, भगवान तो एक ही है ना। तो आप अल्लाह को पूछते हैं क्या? बिल्कुल पूछते हैं आप। ईश्वर एक है। जब मैं कह रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, नहीं वो तो ठीक है, भाई भाई तो आप कह रहे हैं, और उनसे और आपने मेरे को ना हनुमान चालीसा चर्च में पढ़वा रहे हैं। देखो, आपने मेरा क्वेश्चन फिर वही, ठीक है, आपने क्वेश्चन किया कि क्या बोलते हैं आप 90% ऐसे बता रहे हो, तो मैंने मुस्लिम को थोड़े बोला। मैंने कहा 90% मुस्लिम ही क्यों का नाम क्यों आता है? आप बताएं वो तो।
मैं तो नहीं लेता हूँ नाम, मैं तो हिंदू मुसलमान ये सब तो तारीख अलग है, पूजा करने की। राजनीति में इस्तेमाल होने वाले शब्द ही नहीं है। तरीके देखो, तरीके अलग अलग हो सकते हैं पूजा करने जो के। आपने देश की एकता की बात की है, वो आरएसएस बिल्कुल एकता की राह पे नहीं चलती है। आप ये सब आप मत बोला कीजिए। देखो हाँ, अभी कितनी कहीं भूकंप आता है, कुछ आता है, आरएसएस वाले सबसे पहले पहुंचते हैं। मैं देश की एकता की बात कर रहा हूँ, आप उसमें सेवा भाव डाल रहे हैं। अरे एकता, वो भी तो एकता ही होगी ना। मान ले मेरा भाई मर रहा है और वहां कोई मुसलमान मर रहा है, कोई ईसाई मर रहा है, तो मैं वहां थोड़े देखूंगा, मैं तो भूकंप में उसकी सेवा करूँ वो उसको। चर्च में हनुमान चालीसा पढ़ने गए, उससे जो गोलियां चल सकती थी, दंगे हो सकते थे, उसमें जो लोग मरते, वो आपको नहीं दिख रहा है। फिर आप बता आप रहे हैं कि वो भूकंप आता है तो सेवा करने जाते हैं आरएसएस के लोग, ऐसा कह रहा जा रहे हैं क्या कह रहे हैं? आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि भूकंप आती है तो सेवा करने जाते हैं आरएसएस के लोग। जाते नहीं, निस्वार्थ सेवा करते हैं वो। निस्वार्थ सेवा करते हो। वहां पे जो हनुमान चालीसा पढ़ने गए हो, वहां पे अगर दंगे हो जाते, वहां पे लोग मरते, उसका जिम्मेवार कौन होता? गूगल पे सर्च करना, कोरोना में कितनी सेवा करी है आरएसएस वालों ने। और आरएसएस गूगल पे सर्च करना, गूगल पे हम सब कुछ सर्च किए बैठे हैं। उठा के देखना, वो कभी नेता या इस तरीके के नहीं है, सिर्फ जो। क्या नहीं है? राम मंदिर में कौन है वो चंपत राय? हाँ जी, चंपत राय कौन है? चोर है वो, एक नंबर का। चंपत राय। देखो अभी चंपत राय कौन ये, है? अब ये मैटर चल रहा है अभी, जो पक्का थोड़े पता लग गया कि चंपत राय ने अरे चीज करी यार, फालतू बात कर रहे हैं आप, बातें पलट रहे हैं। चंपत राय कौन है पहले बताइए मुझे, परिचय दीजिए उनका। है। चंपत राय ट्रस्ट का है वहाँ। चंपत राय है कौन? चंपत राय को जानते हैं आप? आरएसएस से हैं आप? मैं तो आपसे ही पूछा है। चंपत राय कौन है? चंपत राय का परिचय दीजिए हमें। चंपत राय की मैं तो बता तो रहा हूँ कि ट्रस्ट है, वहीं उस ट्रस्ट का वो है। अरे आरएसएस में क्या है वो? क्या है आरएसएस में क्या है चंपत राय? यार, आरएसएस की बात, अभी वो इस टाइम ट्रस्ट का अध्यक्ष है। अरे यार, आरएसएस में क्या है चंपत राय? आरएसएस में फिलहाल उनके पास कोई वो नहीं है। हैं? आरएसएस के हिसाब से अभी उनके पास कोई दायित्व नहीं है। चंपत राय के पास कोई दायित्व नहीं है? कोई चलिए दायित्व नहीं। चलिए, रखिए आप फोन, थोड़ी जानकारी बढ़ाइए, उसके बाद फोन करना, अपन करेंगे, लंबी बात करेंगे। और आप हाँ। आरएसएस के नगर प्रमुख हैं, आपको ये सब सुबह नहीं देता है, पहले जानकारी इकट्ठी कीजिए। लेकिन आप भी बार ना चर्च को मत घुसेड़ना बीच में। क्यों नहीं? चर्च को नहीं, हम ये घुसेड़ रहे हैं कि चर्च में हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, वो गलत है ये। बीजेपी के खिलाफ लड़ना है तो लड़ो, इससे अरे लेकिन संघ को बदनाम मत करो। संघ को बदनाम, संघ में कोई अच्छाई है ही नहीं। मेरे प्रिय, जिस प्रकार आपने इस वीडियो क्लिप में कॉल रिकॉर्डिंग सुना, और मैं आशा करता हूं कि आपने भी पूरा कॉल रिकॉर्डिंग सुना होगा। और जब मेरे सामने ये वीडियो क्लिप आया, कॉल रिकॉर्डिंग आई, तो मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था कि बात क्या हो रही है। और बातों बातों में ही एकता की बात निकल कर आती है। क्योंकि सत्य भाई पूछते हैं कि आरएसएस को क्यों ज्वाइन किया या उस संघ में क्यों गए, तो उस भाई का सही जवाब नहीं था। कभी बोलते हैं कि भूकंप आता है तो हमारा जो संघ है वो सहायता करता है, हेल्प करता है, और बहुत सारी ऐसी सिली बातें करता है। और बातों बातों में एकता की बात आती है। और जब एकता की बात आती है तो आरएसएस का प्रमुख बता रहा है, किसी नगर का, वो जवाब नहीं दे पा रहा है। और सत्य भाई ने कहा कि एकता क्या है? क्या एकता इसी में है कि आरएसएस और बजरंग दल के लोग किसी चर्च के आगे जाकर हनुमान चालीसा पढ़ना, क्या इसी को एकता कहते हैं? मेरे प्रियो, बहुत सारी बातें हैं। और जब सत्य भाई ने बोला कि एकता क्या होती, मैं आपको बताता हूँ। एकता वो होती है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भाई भाई हैं, अनेकता में एकता बसती है। यह हमारे भारत देश की एकता होनी चाहिए। लेकिन आज संघ के द्वारा, सरकार के द्वारा इस एकता को तोड़ा जा रहा है। तो भाई बार बार पूछते हैं कि आरएसएस में अच्छाइयाँ क्या दिखी। तो ये जो आरएसएस का इंसान है, ये अच्छाइयों को गिना नहीं पाया। लेकिन सत्य भाई ने कहा कि अच्छाइयाँ तो हमें एक भी नज़र नहीं आती, लेकिन बुराइयाँ पूरी नज़र आती है, ऐसा उन्होंने कहा। और आप अच्छे से जानते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। आज एक समुदाय से दूसरे समुदाय के बीच में नफरत पैदा कर रहे हैं, एक जाति से दूसरी जाति के बीच में नफरत पैदा कर रहे हैं। दलित जाति, शूद्र जाति, पता नहीं क्या क्या करके उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, ये आप अच्छे से जानते हैं। और इस भाई को मैं सल्यूट करना चाहता हूँ, सत्य भाई को, जो हमेशा से सच की आवाज़ उठाते हैं और उसको कोई दबा नहीं सकता। और ये रिकॉर्डिंग करके उन्होंने साबित कर दिया है कि आरएसएस के लोगों में
कितनी नफरत भरी पड़ी है, और अपने आप को बोलते हैं कि हम एकता की बात करते हैं, हम सेवा भाव रखते हैं, ऐसा वो लोग कहते हैं। लेकिन सेवा भाव तो कुछ भी नहीं है, एकता तो कुछ भी नहीं है। बस एक समुदाय से दूसरे समुदाय के बीच में लड़ाई झगड़ा पैदा करवाना, दंगे फसाद करवाना, हमला करवाना, और इनके अलावा कुछ भी नहीं आता है। मेरे प्रियो, बहुत सारी बातें हुई है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी इन सारी बातों से आपकी क्या राय है, आप ज़रूर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। मे गॉड ब्लेस यू। आप सबको जय मसीह की।